भोपाल में निर्भया फाउंडेशन के तत्वाधान में विद्यापीठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीओपी प्रिया सिंधी, थाना प्रभारी बिलखीरिया वीरेंद्र सेन, निर्भया फाउंडेशन के निदेशक समर खान और उपाध्यक्ष मुबस्सिरा मसूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके पश्चात विद्यापीठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सीईओ श्रद्धा सुहाने, डायरेक्टर राजीव आर्य और डीन अरविंद गुप्ता ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। समर खान उन्होंने सत्र की शुरुआत निर्भया फाउंडेशन के परिचय और साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा से की। उन्होंने ऑनलाइन सतर्क और जागरूकता रहने के महत्व को समझाया। समर खान ने अपने संबोधन में कहा कि फाउंडेशन समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय है और समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता है। उन्होंने बताया कि निर्भया अवेयरनेस राइट कैंपेन के तहत फाउंडेशन पुलिस विभाग के साथ मिलकर स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने छात्रों और युवाओं को जागरूक रहने और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया। Thank you, Shefali. Thank you so much. Hello everyone. कैसे हैं आप लोग? और सेशन कैसा रहा आपका? मजा आया? अच्छी स्टोरीज सुनी मैम से? वेरी नाइस। एक स्टोरी मैं भी सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं रोड सेफ्टी वाली जो बात मैम ने करी, मैं उस पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग यंग जनरेशन हैं, कॉलेज में हैं, इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे। एक बिल्कुल यंग लड़की रोड क्रॉस कर रही थी जब मैं गाड़ी चला रही थी और ग्रीन लाइट हो गई थी। ग्रीन लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू गो। तो मेरा गो था, उसका नो था, लेकिन वो रोड क्रॉस करती है ग्रीन लाइट में और मुझे घूर के देखती है और बोलती है रुको, हाथ दिखा के। So young girl doing that makes me feel really bad. मतलब मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये मेरा शहर की यूथ है जिसको पता नहीं है कि ग्रीन लाइट का मतलब क्या है और जीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। बेसिक अगर अपन ग्रेड 3 ग्रेड 4 के बच्चों को पूछेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, है ना। सो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि रोड सेफ्टी, जैसा मैम ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, बट इस पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए और पॉन्डर करिए, ठीक है ना। कमिंग टू 1930, है ना, ये नंबर है ना 1930। इसकी जरूरत मुझको पड़ी थी पिछले साल, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे पता ही नहीं था। मुझे नंबर आज पता चला। 1930 भी नंबर होता है जिसपे मैं साइबर की कोई कंप्लेंट कर सकती हूँ जब मेरा पैसा गलत ट्रांसफर हो जाए। एक चीज और बताते हैं, देखो ये सारी चीजें जो मैडम भी बता रही हैं, हम लोग ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अब पीएससी में भी कवर है। पीएससी में सब कुछ आप ये सब उसी में कवर है। हेल्पलाइन नंबर जैसे ये ना 1930, वैसे डायल 100 भी है, 108 भी है। उसके बाद एक 1091 वो महिला हेल्पलाइन नंबर है ना। हाँ, महिला हेल्पलाइन नंबर भी है। जैसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं जो रखना चाहिए। और जब भी जैसे कोई भी सब्जेक्ट का आप टॉपिक उसमें लिखते भी हो कि पब्लिक की मदद कैसे कर सकते हैं, तो पुरुषों के लिए भी सीएम हेल्पलाइन जो है वो पुरुषों के लिए है। नहीं तो तुम अच्छा पहले नहीं ये जैसे कि अभी ये था रिसेंटली अतुल करके कोई बंदा था जिसका डेथ हुआ था। आप लोग शायद सुने होंगे, आजकल YouTube पे बहुत ही ये चल रहा है। अरे बोलो। तो उसमें जैसे कि रियल में ऐसा होता है क्या कि महिला लोग अपने उनको जो जितने पावर्स दिए गए हैं उसका मिसयूज भी करते हैं? बिल्कुल हाँ, इस पे समर ज्यादा अच्छे से आपको बताएंगे। वो ज्यादातर रजिस्टर्ड होता है डाउरी के लिए, तो उसमें बहुत से केस, इस वाला तो मैंने अतुल वाला नहीं देखा, लेकिन इससे पहले दिल्ली के भी एक किसी ने सुसाइड करा था क्योंकि पूरी फैमिली में लग जाता है, पत्नी जाके लगा देती है कि मुझसे दहेज मांगा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी मैडम अवेयरनेस इतनी कम है कि थाने में अभी भी 498 विदाउट काउंसलिंग लगाया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि पहले काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि 498 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इनका क्वेश्चन ये है कि पुरुष हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं है? दूसरा कि वैसा होता है तो क्यों होता है? नहीं, उस पर रिसर्च होती है। इसके अलावा
अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टालसा भी ये काम कर रही है कि कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी पहले अच्छे से रिसर्च करे कि सच में 498 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन में हमको बहुत समय लग जाता है। और अभी आप जैसे देखेंगे, अगर आप लोग हम लोग इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर एज अ वॉलंटियरी आप लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो पुलिस 498 ऐसे नहीं लगाती कि एकदम लगा देती है ना। पुलिस भी अपना रिसर्च करती है, काउंसलिंग करती है और पहले कोशिश करती है कि पता करती है सारी चीजें कि सच में आपसे दहेज मांगा गया है या लिया गया है, और वो पूरा रिटर्न में सारे देखा जाता है, बैंक स्टेटमेंट चेक करे जाते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद भी कैश को तो अब पुलिस भी डिनाई कर देती है। अगर कैश महिला बोलती है कि हमसे कैश लिया गया है, तो वो भी हम लोग, क्योंकि हम काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, लेकिन अभी भी 498 बहुत से फेक रजिस्टर्ड होते हैं। और खुद भोपाल में मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा नंबर है जहां पर विदाउट काउंसलिंग भी FIR जो है 498 दर्ज है। इसीलिए उसके लिए आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, कॉशन लगा सकते हैं, है ना, अगर आप पे 498 रजिस्टर्ड हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको जाकर फिर कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। अगर कहीं नीचे के लेवल पे अगर ये चीजें बिगड़ती है ना, तो हमारे पास बहुत सारे लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि सुसाइड करना है या फिर उसके लिए इस तरह की चीजें करना सही है। अगर पुलिस के लेवल पे भी चीजें खराब होती हैं तो आप उसको आगे जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू। श्रीमती समर खान, डीन प्रोफेसर अरुण गुप्ता, प्रिंसिपल, head of the department, and my dear students. Today we have assembled here for a workshop which is to be organized on the topic that is cyber security awareness in collaboration with Nirbhaya Foundation and Police Department. So CSP मैडम अभी थोड़ी सी लेट हो रही हैं, she is on the way, तो बहुत जल्दी हम लोग के बीच में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि मैडम ने बताया है, शेफाली मैडम ने, निर्भया फाउंडेशन का ये एक इनिशिएटिव है, और आप लोग भी समझते होंगे कि साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक नई टर्मिनोलॉजी जुड़ गई है, डिजिटल अरेस्ट। अगर आप देखें, रिपोर्ट का एक डेटा है मेरे पास में, दैट इज 2024 में फर्स्ट 9 मंथ में साइबर क्राइम हैज रिजल्टेड 11,000 करोड़ ऑफ लॉस। कैन यू इमेजिन? 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ड्यू टू द साइबर क्राइम। एवरेज 7,000 कंप्लेंट रोज रजिस्टर होती हैं, और हर व्यक्ति को कम से कम जानकारी होनी चाहिए किस तरह से साइबर क्राइम्स होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सके। दिया है कितने तरह के साइबर क्राइम्स हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। इसलिए वो एक अगेन एडवांटेज है। दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज to do the crime. So ऐसा नहीं कि आप ही उसको यूज कर रहे हैं फॉर सिम्प्लिफिकेशन पर्पस, दे आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर डूइंग द क्राइम। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे उनको एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज। हर सिक्के के 2 पहलू, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। तो उसका ही एक पहलू है जो नेगेटिव है, दैट इज साइबर क्राइम। या इसलिए आज की डिमांड है कि everyone should be alert about how they are going to face these challenges, and I think एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है निर्भया फाउंडेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो उनको बताएंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। अवेयरनेस ही एक टूल है, जितना हम अवेयर होंगे शायद उतना हम बचे रहेंगे, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, दे आर द मास्टर ऑफ देयर आर्ट्स। डेली आप अगर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो मिनिमम 2 से 3 न्यूज़ आपको, लोकल भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल लेवल पे तो बहुत स्थिति बहुत अलार्मिंग है, बट नेशनल भोपाल लेवल पे ही बात करें तो डेली आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाई देखिए, एटलीस्ट 1 या 2 साइबर क्राइम की उसमें न्यूज़ेस जरूर होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बहुत लिटरेट नहीं है वही लोग, मैडम CSP मैडम हमारे साथ में इवन पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, हर कम्युनिटी के लोग कहीं ना कहीं इस चीज से अफेक्टेड हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमको बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी कैसे हम इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन सब चीज़ों को गांठ बांध कर रखेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे उन साइबर क्रिमिनल से कैसे बचा जा सके। आई वुड लाइक टू थैंक CSP मैम, Mubshira madam and Samar ma'am that they have spared their valuable time to educate our students to create awareness about the cyber crime. Thank you. Thank you, ma'am, and the Managing Director of the Nirvaya Foundation since 2009. She has been working to improve the lives of women and children across the Madhya Pradesh. She is earning widespread recognition for her dedication and impactful contribution to social welfare. So I request Samar Khan ma'am to please come and say a few words. जब हमारी बात हुई आपके कॉलेज में तो हमारे पास 3 टॉपिक्स थे, लेकिन हमें यहाँ से पता चला कि आप लोग साइबर पे ही अवेयरनेस कैंप करना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि निर्भया फाउंडेशन की ड्राइव चल रही है जिसमें हम अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं और इन ऑल ओवर भोपाल, जहाँ हम साइबर पे भी बात कर रहे हैं, जहाँ हम ट्रैफिक पे भी बात कर रहे हैं, जहाँ हम जेंडर सेंसिटाइजेशन पे भी बात कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमको लगता है कि हमको स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए। और देखिए अवेयरनेस जो है आजकल हर कोई अवेयर है, सबके पास मोबाइल है। तो फाउंडेशन का निर्भया फाउंडेशन जो है वो 30 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी। निर्भया फाउंडेशन बेसिकली जो काम करती थी वो बहुत सारे सोशल इश्यूज पे काम करती थी। और जब मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी 2000 डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, हम जिस एरा में निर्भया फाउंडेशन से जुड़े तो उस टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस को वैलिडिटी भी नहीं दी जाती थी। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ इन इंडिया, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि ये कानून बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि घर के अंदर जो वायलेंस होता है महिलाओं के साथ वो कोई वायलेंस नहीं है ना। उनको लगता था कि उसको वैलिडिटी नहीं देना चाहिए, वो तो घर की बात है। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो वायलेंस जो है वो उसका नंबर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। हर तीसरी महिला के साथ ये वायलेंस होता है। और कुछ रिसर्च ने तो ये भी बताया है कि जो हिटलर ने या आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आप देखेंगे कि जो वायलेंस हुआ है ये उससे भी ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये महिलाओं के साथ हो रहा था, क्योंकि घर के अंदर